अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, मगर उससे पहले भारत का बंटवारा हुआ। ब्रिटिश हुकूमत ने विभाजन की जिम्मेदारी सर सिरिल रेडक्लिफ को दी। बाउंड्री कमीशन बना और देश दो टुकड़ों में बंट गया। मगर दशकों बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वो भी ब्रिटेन के ट्राइब्यूनल में। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर क्या थी बंटवारा कॉन्स्पिरेसी। साल 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। इसी के साथ ही भारत में ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो गया। करीब 7.5 दशक हो चुके हैं जब हिंदुस्तान को आजादी मिली और बंटवारे की त्रासदी का जख्म मिला। लेकिन 74 साल बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर एक विवाद तूल पकड़ रहा है। विभाजन से जुड़े कुछ दस्तावेजों पर बहस छिड़ी है। मामला ब्रिटिश ट्राइब्यूनल में पहुंचा है और विवाद के केंद्र में है लॉर्ड माउंटबेटन और उनके कुछ खुफिया पेपर्स, निजी डायरियां। वैसे तो ब्रिटिश हुकूमत में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। हिंदुस्तान की कमान उन्हीं के हाथ में थी। मगर साल 1947 में ब्रिटिश सरकार ने जब भारत का बंटवारा किया, तब आनन फानन में ब्रिटेन से सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया, जिन्हें भारत के दो टुकड़े करने की जिम्मेदारी दी गई। हैरानी की बात यह थी कि रेडक्लिफ ना कभी भारत आए थे, न यहाँ की संस्कृति की समझ थी। बस भारत को बांटने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया। सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन बना और भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। मगर अब इसी विभाजन पर रस्साकशी हो रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने पद और पावर का इस्तेमाल किया। माउंटबेटन ने रेडक्लिफ लाइन खींचे जाने में दखल दिया। असल में माउंटबेटन पर किताब लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एंड्रयू लोनी ने माउंटबेटन पेपर्स को पूरी तरह सार्वजनिक करने की मांग की है और इसे लेकर ट्राइब्यूनल का रुख किया है। लोनी की मांग है कि लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के बीच जो भी खत लिखे हुए हैं, उनके जो भी निजी लेख और डायरियां हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये डायरियां यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के ब्रांड लैंड आर्काइव्स में सुरक्षित रखी गई हैं। बंटवारे में माउंटबेटन की दखलंदाजी कितनी थी, फिलहाल इस पर तो कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। मगर विभाजन में माउंटबेटन की निष्पक्षता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि माउंटबेटन की डायरी में 12 जुलाई 1947 की एंट्री बताती है कि उन्होंने ब्रिटिश जज सर सिरिल रेडक्लिफ और क्रिस्टोफर ब्यूमोंट के साथ डिनर किया था। रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष थे और ब्यूमोंट इसके सेक्रेटरी। इसी कमीशन ने भारत पाकिस्तान को बांटने वाली लाइन खींची थी। लेकिन 12 जुलाई के इस डिनर के अगले दिन माउंटबेटन की डायरी में ओरिजिनल एंट्री में बदलाव किया गया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बंटवारे से पहले माउंटबेटन ने हस्तक्षेप किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष।